channel. So this is our first day and we are beginning our practice of English speaking. So as I have told you earlier that I'll upload videos where I'll practice English speaking and you please copy me while I'll speak. So let me tell you that how we are gonna practice. So firstly, daily I'll tell you some structure of sentences. For example, today we are gonna practice like structures we use. I have, he has, she has, they have, we have. So see, these simple sentences we will practice today. Okay, so daily I'll take one structure and I will practice, and you please imitate me. You will also practice with me. Okay, so let's begin. So I'll for explaining I'll use Hindi, also English, some words of English also, so that you can understand better. So I'm beginning now. So I have, हम I have कब यूज करेंगे? जब मैंने क्या, हम एक बहुत ही बेसिक सी इंग्लिश हम बोलते हैं हम डेली यूज में कि मेरे पास बुक है, मेरे पास पेन है, मेरे पास कार है, उसके पास कार है, उसके पास घर है ना. हमारे पास कुछ है, जैसे हमारे पास बुक है, उसके पास बुक है, मेरे पास बुक है, उनके पास बुक है. तो ये सिंपल सा सेंटेंस होता है. जैसे और तो मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्टली जब भी आपने बोलना हो कि मेरे पास कुछ है, कुछ भी जो आप बस ये याद कर लो कि मेरे पास, आप हिंदी में बोल रहे हो मेरे पास कुछ भी, कोई भी चीज है, तो मेरे पास के लिए आप क्या बोलोगे? आई हैव. प्रेजेंट में जब हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे आई हैव. जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ बुक, आई हैव अ नोटबुक, आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ पेन. इन सब का मतलब ये है कि मेरे पास ये है, जो भी मैं चीज के नाम ले रही हूँ. ऐसे ही हम लड़के के लिए बोलते हैं ना कि जैसे मैं बोलती हूँ उसके पास घर है, तो उसका, ये तो आप ही जानते हैं कि आप उसका किसके लिए यूज कर रहे हैं. क्या वो उसका जिसके लिए आप यूज कर रहे हैं वो एक लड़का है या लड़की है, ये तो आपको ही पता है. तो जैसे हमने कहा उसके पास ना एक घर है, ही हैज अ हाउस, तो आपने क्या बोलना है? ही हैज. अगर लड़की है तो शी हैज. वर्तमान में कुछ है किसी के पास, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ. ओके, तो लड़का है तो ही हैज, क्योंकि ये क्या है इसलिए मैंने हैज लगाया. ओके, आई के साथ हमेशा हैव लगता है और ही शी के साथ हैज लगता है इन प्रेजेंट टेंस, इन प्रेजेंट. ओके, सो और एक और हम कहते हैं हमारे पास के लिए आप क्या करेंगे? वी हैव. आई, वी और यू के साथ हम हैव लगाते हैं, दे के साथ भी हम हैव लगाते हैं, लेकिन ही, शी, इट के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं. ओके, बस यही है. आई, वी, यू, दे, इनके साथ क्या लगाएंगे? हैव. और ही और शी, इट के साथ हम लगाएंगे हैज. तो अब मेरे को लगता है कि हमें प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए. आज हम सिर्फ इन्हीं सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे. और आपको, अगर आप सोचते हैं कि आपको आज आप ये सेंटेंसेस रट लेंगे, याद कर लोगे, और आप इन्हें डेली यूज में प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे. आपको डेली यूज में उस सेंटेंसेस को लाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बेसिक से सेंटेंस है जो आप डेली पक्का कहीं ना कहीं आप यूज करते ही होगे. अगर आपको लगता है कि लेकिन जब सिचुएशन आती है आपके साथ, ऐसा होगा कि जब टाइम आएगा ना बोलने का, मतलब कोई वाक्य, आपने कोई सेंटेंस बोलना था लेकिन आपने यूज हिंदी करी, तो आप जस्ट उसी टाइम वहां पे इंग्लिश में ही उसे बोलने का ट्राई करें पहले. तो अगर नहीं हो पा रहा, हिंदी में ही दिमाग से आ रहा है सेंटेंस, तो पहले तो यही होगा कि हिंदी में ही बोल पाओगे, आप हिंदी में ही बोला करोगे.
लेकिन उसके बाद आपने क्या ट्राई करना है, जैसे मैंने बोला, मैं बात तो कर रही हूँ, तो मैंने बोल दिया मेरे पास ना एक पेंसिल है। अब मैंने बोल तो दिया, तो मैंने सोचा, अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे को तो इंग्लिश में बोलना चाहिए था इसे, तो जस्ट उसी सेंटेंस को आप एक बार रिपीट करके बोल दो, आई हैव अ हाउस। ऐसे मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। तो ऐसे आपने उसको ट्राई जरूर करना है कि आप उसे बोलें, और डेली जब जब नीड आए इन स्ट्रक्चर को पक्का यूज करना है। सो मैं रोज आपको 5 मिनट प्रैक्टिस कराऊंगी। सो पहले हम आई हैव की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सो आई एम बिगनिंग। सो आप भी बोलिए मेरे साथ, जो भी मैं बोल, आपके पास जो है वो बोलिए, बस आई हैव यूज करते जाइए। पहले हम आई हैव की करेंगे, ठीक है। आई हैव अ बुक, आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ कार, आई हैव अ नोटबुक, आई हैव अ टीवी, आई हैव अ। अब जैसे अगर आपको रिपीट भी कर सकते हैं सेंटेंस को, अटकना मत, बस बोलते जाना। ओके, डोंट स्टॉप, कीप ऑन रिपीटिंग द सेम सेंटेंसेस। ओके, so that's a you influencing. Here is the way you can be fluent in English. So let's start. I have a car, I have a book, I have a pencil, I have a eraser, I have a sharpener, I have a TV, I have clothes, I have doll, I have fan, I have long hair, I have 2 eyes, I have lips, I have ears, I have hands, I have, what do you have more? So okay, this one. Now ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आप he has, मतलब उसके पास, एक पर्सन की बात कर रही हूँ मैं, उसके पास। तो he has, जो आपने ये मैंने बोला कि कार, बाइक, स्कूटर, जो भी आप बोलना चाहते हैं, तो आप he has लगाएं। जब भी आपने कहा ना उसके पास ये है, तो उसके पास के लिए आप उसके पास को आप तुरंत बोलिए he has। लड़की है, she has। हमारे पास कुछ है, we have। उनके पास कुछ है, they have। सो अब हम मिक्स सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मिक्स सेंटेंस की करते हैं। He has a book, I have a book, we have a book, they have a book, she has a book। I have a car, we have a car, they have a car, she has a car, he has a car, they have a car। I have a pencil, he has a pencil, she has a pencil, we have a pencil, they have a pencil। I have clothes, we have clothes, they have clothes, he has clothes, they have clothes, she has clothes। मिक्स करनी है प्रैक्टिस। I have a book, I have a pencil, I have a eraser, I have a sharpener, we have a sharpener, we have a eraser, we have a pencil, we have a car, they have a pencil, they have a book, they have notebooks, they have erasers, they have sharpeners। He has a book, he has a car, he has a pencil, he has a eraser, she has a eraser, she has a pencil, she has a diamond ring, she has a gold ring, she has a very beautiful dress। So this is the structure I have told you। So keep practicing in your daily life। So you have to practice daily these sentences, okay, whenever the situation comes। So आज के लिए मैं यहीं तक रखती हूँ। So keep learning, keep practicing, and don't forget to practice English daily, and don't forget to subscribe to this channel if you find my videos helpful। So thank you so much।